तीसरा मौका है नाज़रीन। इंडिया टॉप्स इन रेमिटेंसेस ग्लोबली। ये पाकिस्तानियों का जरा डिफिकल्ट है, पाकिस्तानियों को एक्सेस कोई नहीं है यूरोप की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने। $129 बिलियन, तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। उन्हें रिलीफ मिले कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। इंडियंस है अराउंड द वर्ल्ड, they are one of the top source of remittance। खित्ते में भारतीय ज़ायम को बढ़ावा दे रहा है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करने वाला टॉप कंट्री बना रहे हैं? तो इंडियंस that's why they outsmart, they outmaneuver, they hard worker। अब पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गई हैं। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया एक बड़ी पॉपुलेशन है कि जाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। मुल्क मुश्किल में है और कुछ लोग खुशियां मना रहे हैं। देन फिर वो मुल्क जो नरेंद्र मोदी को होस्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो उधर एक कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है। तो $67-68 बिलियन तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। इंडिया के अज़ाइम में खित्ते में तो 80% दाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो क्योंकि इंडिया का कानून है कि वो एक सिटीजनशिप रख सकते हैं, एक लाख रख सकते हैं। पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है? ठीक है जी। और इंडियंस आपको पता है इनको एडवांटेज क्या, दे आर द लार्जेस्ट स्किल फोर्स है। इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मजीद इक़दाम? नहीं, मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपनी पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। इंडियन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बड़े आला ओहदों पे फायज हैं, पूरी दुनिया में आपको नजर आएंगे, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को वो हेड कर रहे हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हासिल करने वाला देश है। 129 अरब डॉलर रेमिटेंस प्राप्त करके इस साल दुनिया में भारत टॉप पर है, और इसके बाद उससे बहुत काफ़ी नीचे दूसरे स्थान पर मेक्सिको का नंबर है जो $68 बिलियन रेमिटेंस के रूप में प्राप्त करता है, और उससे भी बहुत नीचे $48 बिलियन के साथ चीन तीसरे स्थान पर है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग भारत के बराबर है। रेमिटेंस वह धनराशि है जो प्रवासी अपने अपने देशों को भेजते हैं, और 129 अरब डॉलर जो कि भारत प्राप्त करता है रेमिटेंस के रूप में, वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुल बजट के बराबर है। यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जितने में खाते पीते नहाते धोते हैं, उतनी तो भारतीय जेब खर्च के रूप में अपने घर भेज देते हैं। दुनिया भर में, इस पूरी वर्ल्ड में जो कंट्री सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हासिल करता है वो है इंडिया, और ये रेमिटेंसेस इस साल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक $129 बिलियन तक पहुंचे हैं। $129 बिलियन सिर्फ रेमिटेंसेस हासिल करता है इंडिया। भारत को $129 बिलियन यानी 130 बिलियन के करीब जो रेमिटेंसेस है वो हासिल करते हैं, जो कि इंडियंस जो दुनिया भर में हैं, काम कर रहे हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, स्किल्ड वर्क फोर्स इंडिया की वो सबसे बड़ा फैक्टर है इसमें। उसने इस ईयर में $129 बिलियन रेमिटेंसेस भेजे इंडिया। जब आप इस फिगर को देखते हैं 129 बिलियन तो ये टोटल कंबाइंड बजट्स ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के इक्वल होता है। यानी इंडिया की सिर्फ रेमिटेंसेस ही 2024 में सिर्फ रेमिटेंसेस भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के टोटल बजट के बराबर हैं। तो फिर बराबरी कहाँ हुई? फिर आप बराबरी कैसे कर सकते? बराबरी करने की इस दुनिया में अब जो चलन है वो ये है कि इकोनॉमी, अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है, अगर आप इकोनॉमी में बराबरी नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते और बराबरी नहीं हो सकती। यानी भारत का जो रेमिटेंसेस हैं एवरी ईयर 2024 के रेमिटेंसेस जो कि $129 बिलियन पे पहुंचते हैं, वो बराबर हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट के। जो बांग्लादेश है उसका जब आप बजट देखते हैं तो $68 बिलियन और पाकिस्तान का $67 बिलियन। तो $67 बिलियन $68 बिलियन को जमा कर लीजिए, $129 बिलियन तो इंडिया के सिर्फ रेमिटेंसेस हैं।
और देखें, ये तो कोई मुकाबला इसलिए भी नहीं, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सिर्फ ये रेमिटेंसेस की बात नहीं है, बल्कि जब हम बजट की बात करते हैं ना, तो 67-68 बिलियन डॉलर तो इंडिया दूसरे कंट्रीज को बजट दे देता है। और टोटल जब आप करते हैं ना कि कितना पैसा इंडिया में ये रेमिटेंसेस के थ्रू पहुंचा, तो ये ट्रिलियंस डॉलर्स बनते हैं। तो सब हैरान है, पूरी दुनिया हैरान है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर, जब आप फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जब आप एक फैक्टर की बात करते हैं तो वो ये है कि द मोस्ट पॉपुलेशन, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दुनिया भर की। लेकिन ये बात नहीं है सिर्फ कि अगर ऐसा है तो फिर तो चाइना जो है उसकी भी आबादी बहुत ज्यादा है। फिर तो आप समझ लें, फिर तो आप कह सकते हैं कि भाई अच्छा ऐसा है तो फिर तो चाइना के जो रेमिटेंसेज हैं वो भी इंडिया के बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चाइना के रेमिटेंसेज है वो बहुत दूर दूर तक मुकाबला नहीं करते। इंडियन डॉक्टर्स, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इकोनॉमिक्स, जर्नलिस्ट, एनीवन, इंजीनियर्स, तो सारे के सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। डायस्पोरा इज, यानी इंडियन डायस्पोरा इज ए पावरफुल ड्राइवर फॉर इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। Indians have been at the top in sending remittances for several years. तो अब आप इसमें मुझे ये बताइए कि जो कंट्रीज, जैसे कि हम इसमें अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि देखें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ की जो लेबर जाती है सिर्फ, अब पाकिस्तान से बड़ा तबका, बहुत बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं जो कंट्रीज़ में, वो ज़्यादा अरब कंट्रीज़ हैं। और वहाँ पर कौन सा ज़्यादा कैटेगरी है, वो लेबर है, मजदूरी का काम करते हैं, ठीक है ना। वो तो भिखारी भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, ये भी आपको पता है कि भिखारियों की कितनी ज़्यादा शिकायतें वहाँ से आई। तो जो दूसरे लोग जाते हैं वहाँ पर, वो भी बड़ा जो एक है चंक, वो लेबर का है, मजदूरी का काम करने वाले। इसकी वजह, इसका सबसे बेसिक फैक्टर ये है कि एजुकेशन। भारत के जो लोग दुनिया भर में काम कर रहे हैं उसमें वो पढ़े लिखे हैं। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग हाईएस्ट सैलरी लेने वाले हैं वो इंडियंस हैं। डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, इंजीनियर्स हैं, इस तरह। तो ऑब्वियसली कि जिस कंट्री के लोग हाईली क्वालिफाइड होंगे, IIT से निकल कर आ रहे होंगे, भाई सुंदर पिचाई साहब जो हैं वो कितना पैसा भेजते होंगे अपने घर वालों को इंडिया में। मुझे बताएं, अगर हम इन सब का नाम लेना शुरू कर दें कि जो दुनिया भर में टेक कंपनीज के CEOs हैं इंडिया के, कि ये कितना पैसा अपने घरों को भेजते होंगे, भारत वापस भेजते होंगे, तो उनकी तो सैलरीज ही बिलियंस डॉलर्स में है। ये वाज़ेह तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी।